Hello. Second application of dimensional analysis is to check correctness of an equation. Physical equation, not mathematical one. So it is based upon the principle of homogeneity. Okay, so let us consider we have to check the correctness of this equation. We will directly do an example. Work is equal to pressure into change in volume. Later on, you will come to know about this relation. There's work, pressure, and this is change in volume. Okay, so how to check the correctness? First step, left hand side, take dimension of that. It will be mL2t minus 2. Then right hand side. Now what is the dimension of pressure? We should remember this, otherwise we can find it out. This is change in volume, that is simply volume. So this is correct, but we will not say only this is correct. We will say that it is dimensionally correct. What does it mean? I will explain you later. Now this is another example. So this is change in velocity, force, mass, time. So first step, left hand side. This time it is velocity, change in velocity. So its dimension is LT minus 1. And right hand side, F upon M to T. ML T minus 2, dimension of F, dimension of T is T, dimension of M is M. L T minus 2 plus 1, that is LT minus 1. So it is also dimensionally correct. Another example, work equal to half, deliberately I am doing something else, 1 by 4 m v square minus u square. Let us suppose we have this kind of expression. So however, we know that work done is half, actually change in kinetic energy. Actual formula is this. Let's see what will happen to this. Left hand side, ml2t minus 2. Right hand side, half, no, 1 by 4. Both are velocities, square of velocity and its subtraction. It will remain as it is. ये डायमेंशनलेस है, हटा देंगे. m v माइनस u, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है. Actually it is velocity square, so it means lt minus 1 square. So ml2 t minus 2. It is dimensionally correct. However, actual relation is this. Now what will we say? हमारे हिसाब से तो डायमेंशन के हिसाब से तो ये सही निकल रहा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये गलत निकल रहा है. एक्चुअल फॉर्मूला ये होना चाहिए. हमने इसे डायमेंशनली करेक्ट चेक किया तो ये करेक्ट निकला. तो वेल एक्चुअली ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हम डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करते हैं कि डायमेंशन वाइज वो करेक्ट है या नहीं है, यानी कि वो बाकी के कांस्टेंट फैक्टर्स, क्योंकि कांस्टेंट फैक्टर की डायमेंशन नहीं होती तो इस हिसाब से वो गलत हो सकता है. ओके, तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन देन? द सॉल्यूशन इज़ कि हम ये कह सकते हैं, हम थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेज करें कि a dimensionally correct equation might be wrong,
बट डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन कैन नेवर बी करेक्ट। यानी कि अगर आपने डायमेंशनली करेक्टनेस चेक कर दी है तो वो और वजहों से गलत हो भी सकता है, लेकिन अगर डायमेंशनली वो एक्सप्रेशन गलत हो गया तो डेफिनेटली गलत हो गया। एक और इसी में एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपको ट्राई करके देखिएगा। फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसकी करेक्टनेस चेक कीजिएगा। मैं इसके कुछ और एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। अब ये एक इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड y एक डिस्प्लेसमेंट है, जैसे ये पेंडुलम अगर ऑसिलेट कर रहा है तो y इसकी किसी भी पोजीशन पे जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी, a उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ओमेगा टी ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, t कोई भी टाइम इंटरवल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ऐसा एक्सप्रेशन आगे पढ़ेंगे आप। लेफ्ट हैंड साइड अल्टीमेटली एक डिस्टेंस ही है, a एम्पलीट्यूड है। राइट हैंड साइड तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन कॉस टेन एटसेट्रा, ये सारे डायमेंशन लेस होते हैं। तो डायमेंशन बचेगी एक ही जो कि एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब ये भी है कि ये वाला टर्म गलत हो भी सकता है। तो हम कह सकते हैं चेकिंग द डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी टर्म। एक चीज़ और है, साइन ओमेगा टी डायमेंशन लेस होता है, लेकिन साइन जिस चीज़ का निकलता है वो एक एंगल होती है, वो भी डायमेंशन लेस होता है। तो हम ये तो चेक नहीं कर सकते कि ये पूरा सही था इसके साथ कि नहीं, लेकिन ये चेक कर सकते हैं कि साइन जिस चीज़ का निकल रहा था वो डायमेंशन लेस था या नहीं। तो ओमेगा टी टर्म की डायमेंशन निकाल लेंगे। इसे ओमेगा ओमेगा होता है एंगल अपॉन टाइम, तो ऊपर कुछ नहीं आएगा, 1 कर देते हैं और नीचे आएगा टी इंटू ये भी हो गया टी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये डायमेंशन लेस हो गया। एक और ट्राई करके देखते हैं, एक और एक्सप्रेशन लेके देखते हैं। y इक्वल टू ए साइन 2 पाई वी टी अपॉन एक्स। ये सारे आप हायर क्लासेस में नहीं, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो कोई अभी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये भी एक डिस्टेंस है, ये असल में वेव के लिए होता है, ये ऐसी वेव जा रही है। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई y, एम्पलीट्यूड हो गया जो मैक्सिमम था, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस होगी तो y हो गई, और मैक्सिमम था तो एम्पलीट्यूड हो गया, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई तो हो गई x, v वेलोसिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड l, राइट हैंड साइड में ये सारा डायमेंशन लेस हो जाएगा, एक ही डायमेंशन आएगी l। तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया, लेकिन साथ में हमें ये भी चेक करना है कि जो एंगल का पार्ट था वो डायमेंशन लेस है या नहीं है। तो वो है 2 पाई को हटा देंगे, वो उसकी डायमेंशन नहीं होगी, ये हो गया एल टी माइनस 1 टी अपॉन एल, तो ये डायमेंशन लेस आ गया। ओके, अनदर प्रॉब्लम, n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस सम काइंड ऑफ एनर्जी अपॉन 2 kb t। नाउ व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? ये एक्चुअल में थोड़ा हायर लेवल का फॉर्मूला है, रफ वे में समझा दूँ, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी टेम्परेचर में। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, एन नॉट कहेंगे इसे। ये भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों के दोनों। ओके, ये उसके किसी भी टेम्परेचर की वैल्यू है, ये एक खास टेम्परेचर की वैल्यू है, और दोनों के दोनों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ ये एनर्जी है, और के बी ये एक नया टर्म है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसके बारे में भी अभी डिस्कस कर लेंगे। टी टेम्परेचर है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा दैट विल बी एन, जो कि था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि L3, इट विल बी L-3। ओके, याद रखिएगा इसे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर। और राइट हैंड साइड ये जो ई है ये मैथमेटिकल होता है, ये चार्ज वाला ई मत समझिएगा, मैथमेटिकल है ये पूरा का पूरा एक प्योर नंबर है। तो
ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, सिर्फ एन नॉट की डायमेंशन हो जाएगी, एन नॉट की डायमेंशन भी वही होगी, क्योंकि ये भी चाहे किसी भी टेम्परेचर पे है, पर ये भी है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ही। अब ये देखना बाकी रहेगा कि ये जो ई है, अच्छा मैं थोड़ा सा ई के बारे में बता दूं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं। इसकी पावर अगर एक्स है तो इसकी वैल्यू, इसका एक्सपेंशन ऐसे होता है, इसे फैक्टोरियल 1 कहते हैं। ओ सॉरी, ये x होगा और ये x स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सीरीज चलती है। इसका फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसी सीरीज कई बार आएंगी। खैर इस पे बाद में, इसे अभी केवल ध्यान में रखिए कि ऐसा कुछ होता है, ये e एक्सपोनेंशियल e होगा। खैर एनीवे, ये सिर्फ एक बेस है, नंबर डायमेंशनलेस है, ओवरऑल ये डायमेंशनलेस है। ये पूरा का पूरा तो डायमेंशनलेस है ही। देखना यह है कि जो इसकी पावर है, क्या ये डायमेंशनलेस है या नहीं है। तो E अपॉन 2kb t, 2 की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, अब E की डायमेंशन अपॉन kb की डायमेंशन इंटू t की डायमेंशन। kb की बात कर लें, kb एक्चुअल में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, जो कि गैस कांस्टेंट के अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं, नहीं एवोगैड्रो नंबर एटम्स पर मोल होता है। तो ऑलराइट, एवोगैड्रो नंबर की जो डायमेंशन आएगी वो पर मोल आएगी। तो आर की डायमेंशन हम पहले निकाल चुके हैं, इसे मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और उसके अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर सिंपली नंबर ऑफ एटम्स होता है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है पर यूनिट मोल, तो यानी कि मोल इनवर्स। ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बच गया, तो E हो जाएगा ml2t-2 kb, ये आ गया ml2t-2 k-1, और T टेम्परेचर अगेन K, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस आ गया। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम इसकी डायमेंशन ये चेक कर सकते हैं। एक और आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसकी करेक्टनेस चेक कीजिएगा। फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, अभी ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, रूट ऑफ टी अपॉन एम। यहाँ पे जो टी है, ये ना तो टाइम है ना टेम्परेचर है, ये है टेंशन, जिसे आप फोर्स भी कह सकते हैं। एम मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो इसे आप खुद सॉल्व करके देखिए कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। टेंशन फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी, एम दिखने में एम होगा लेकिन ये मास पर यूनिट, कुछ बुक्स में इसे म्यू भी लिख देते हैं, बट इस पे नहीं जाइए, इस पे देखिए कि ये है क्या, मास पर यूनिट लेंथ है। तो चेक कीजिए इसकी करेक्टनेस। तो द कंक्लूजन इज बाय यूजिंग, अच्छा फर्स्ट थिंग कि जो नंबर्स होते हैं उनकी डायमेंशन नहीं होगी, ओके। एंगल की डायमेंशन नहीं होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की डायमेंशन नहीं होती है, जो ये ई होता है एक्सपोनेंशियल, इस टर्म की डायमेंशन नहीं होती है, इसकी जो पावर होती है इसकी डायमेंशन नहीं होती है, जो पावर होती है डायमेंशन लेस होती है। ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। अच्छा एक और होता है, लॉग कहते हैं उसे। तो लॉग के अंदर जो वैल्यू होगी वो भी डायमेंशन, जैसे ई की पावर डायमेंशन लेस होती है, वैसे लॉग की वैल्यू भी डायमेंशन लेस होगी। लॉग और ई पे हम एक सेपरेट वीडियो में, जहां हम थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल करेक्टनेस चेक करने में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैं इंक्लूड कर चुका हूँ। एक तरह के क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं जो इक्वेशन के फॉर्म में थोड़े लेंथी हों। उन क्वेश्चंस में आपको उन्हें पार्ट पार्ट में करना होता है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे ये है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड तो कर लेंगे, राइट हैंड साइड कैसे करेंगे? तो राइट हैंड साइड पार्ट 1 करके इसे निकाल लीजिए, राइट हैंड साइड पार्ट 2 करके इसे निकाल लीजिए। तो इस तरीके से जो थोड़ा जैसे इक्वेशन फॉर्म होंगे
डायरेक्ट जिनमें सिर्फ 2 टर्म नहीं होंगे, 2 से ज़्यादा टर्म्स होंगे, उनमें अलग-अलग टर्म्स को आप ऐसे सेपरेटली ट्राई कर सकते हैं। तो कहीं भी डायमेंशन में किसी एक्सप्रेशन में डायमेंशनली इनकंसिस्टेंसी आती है तो वो डेफिनेट रॉन्ग है। एंड आई रिपीट, अगर डायमेंशनली करेक्ट निकलता है फॉर्मूला तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरी तरीके से सही होगा।